Namaste, welcome to my channel SP Alpha Capital. So it was not at all a good day for market. Nifty was down near about 400 plus points, 486 points. बंद किया है. बैंक निफ्टी 1433 points, मिड कैप 1233 points, निफ्टी मिड कैप 271 पॉइंट्स एंड स्मॉल कैप 276 पॉइंट. थोड़ा हम अपना व्यू शेयर करते हैं इसमें और आप भी इसको देख के सीख सकते हैं, या अगर आपका कोई व्यू है आप हमें कमेंट में डाल सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं. अगर मैं वन डे के चार्ट पे देखूँ तो देखिए निफ्टी अपने मूविंग एवरेजेस से बहुत ही नीचे है. एंड एज वी डिस्कस, ये अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो यहाँ ये जो रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ किया था जो कि 23,332 का था, उसके ऊपर अगर बाजार सस्टेन या क्लोज नहीं करता है, वी विल नेवर एंड विल नॉट बाई निफ्टी. होपफुली हम सेल रिकमेंड डायरेक्टली तो नहीं किए थे, बट हम सेल रिकमेंड में नहीं रहते हैं, because selling is not at all a good option for me because it is बिकॉज रिकवरी जो आती है बहुत फास्ट आती है. ये अभी आप देख लो यहाँ से जो निफ्टी ने अभी हाल फिलहाल अगर आपने को देखोगे कि 2 तारीख से लेकर टिल डेट निफ्टी 12% का करेक्शन दिया है. ठीक है, बट ये कितनी बार होता है साल में? रेयर ऑफ द रेयर हो जाता है ये कि 1 महीने में 10% का नेगेटिव रिटर्न दे दिया है. अदरवाइज ये लास्ट जो मार्केट फॉल हुआ था शार्पली जिसको बोलते हैं, वो 8% का हुआ था. वो सेम टाइम हुआ था अप्रैल स्टार्टिंग में हुआ था लास्ट ईयर. तो अब अगर हमें अपना व्यू शेयर करना है तो पहला तो व्यू हमारा ये था कि ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहा था. अभी अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो हमारा जो सपोर्ट है वो यही है, ये जो लो है यही हमारा सपोर्ट ड्रॉ कर रहा है. क्योंकि मार्केट का जो लोअर लो पे ट्रेड कर रहा है, हाई एक भी प्रीवियस जो लोअर था उसके ऊपर एक दिन भी ट्रेड नहीं किया है. तो निफ्टी में तो मैं बहुत बड़ा बुलिश नहीं रेकमेंड करूंगा जाके जाने के लिए. ये जो लेवल है मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ. ये जो लेवल है ये हमारा करंट सपोर्ट लेवल ड्रॉ करेगा. हो सकता है इसको इंट्राडे में एक बार ब्रेक जरूर कर दे, बट अगर यह मार्केट को घूमना है तो पहला इसी लेवल से घूमेगा विच इज ऑलमोस्ट 22,500, और या तो इस लेवल से जो हमारा दूसरा सपोर्ट है 21,800. तो ये आप समझ के चलो कि अगर आपको बाइंग भी करना है तो आप इन दो 680 पॉइंट्स का डिफरेंस है, तो ये दो पार्ट में आप बाइंग कर सकते हैं. अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, पैटर्न तो देखिए इसका भी सेम ही है, बट एज वी सेड इसके ऊपर ट्रेड नहीं किया था उस दिन भी. एंड हमारा जो सपोर्ट लेवल है वो एक्चुअली हमारा सपोर्ट लेवल काफ़ी नीचे का है अगर आप ऐसे देखोगे. बट हाँ, मेरे को तो फिलहाल तो मैं इसी को सपोर्ट अपना ट्रीट करूंगा जो प्रीवियस लो था विच इज 365 का, एंड देन इट मे टच 50,000 कर सकता है. लेट्स टॉक अबाउट मिड कैप. देखो मिड कैप का तो एक बहुत हम कल भी यही पैटर्न फॉलो किए थे कि यहाँ पे सेल रिकमेंडेशन है. वापस मिड कैप यहाँ तक आ सकता है या तो इसको रीटेस्ट करेगा. और अगर मैं एक चीज़ नोटिस करूँ, अगर आप भी मेरे वीडियोस चेक करोगे तो देखो ये जो पैटर्न बनाता है ये 123 बार्स का है. ठीक है, विच इज़ 15 मिनट्स. अगेन 123 बार्स के आसपास का लो बना के वापस, तो इसका जो पैटर्न है वो 123 बार्स का मुझे दिख रहा है. लेट्स
कैलकुलेट 123 बार्स। तो व्हाट आई बिलीव कि 1 अप्रैल को, ऑब्वियसली विल नॉट फूलिंग यू एनीवन, बट 1 अप्रैल को मार्केट या तो इस लेवल से या तो इस लेवल से बॉटम बनेगा। और अगर ये बॉटम बनता है तो इसका व्यू ये समझ में आता है कि जो ये लोअर लो का पैटर्न फॉलो कर रहा था वो इसने यहाँ पे लो नहीं बनाया उसके प्रीवियस लो से। तो हमारा स्टॉप लॉस ये रहेगा, बट एक छोटा डिप आके अगर बाउंस करता है तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको स्टॉप लॉस कंसिडर करो। इसको क्लोजिंग स्टॉप लॉस जरूर कंसिडर कर सकते हैं आप। अगर ये क्लोज इस लेवल के नीचे होता है तो फिर इसको आप मत खरीदिएगा। चलो एज वी डिस्कस, देखो पैटर्न सबका यही है ना। बट हम बैंक सॉरी आईटी में हम थोड़ा सा कंफर्ट जोन पे है। बाकी मेरे को पर्सनली आईटी और फार्मा दोनों अच्छे लग रहे हैं अगर आप मुझसे पूछोगे तो। आईटी का फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि ये एक बॉटम आउट लेवल होना चाहिए था, बट क्योंकि यहाँ से इसने कोई अच्छा खास मूव भी नहीं दिया है और एक छोटा सा डबल बॉटम बनाया है, तो इसको एक इंस्टेंट सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं 28,500 का। इसी के स्टॉप लॉस पे हम अपना ट्रेड अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं। फाइनेंस, as yesterday also we discussed, we are not recommending any buy sell view on फाइनेंस जब तक ये इस लेवल के ऊपर नहीं ट्रेड करता है। और एक्चुअली बॉटम फिशिंग करने का, देखो मैंने पहले भी बताया कि बॉटम फिशिंग मत कीजिए, कोई इसका यूज नहीं है क्योंकि आपको पता नहीं कि बॉटम कहाँ बनेगा। वी कैन कैलकुलेट बट वी कैन नॉट प्रिडिक्ट। ऑटो में सेम फॉर्म हम कल भी यही डिस्कस किए थे कि अगर मार्केट गिरेगा तो इस लेवल पे अगर आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना है तो कर दो। पीएसयू बैंक, ये तो मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है अभी, बट हाँ हम ये कल डिस्कस जरूर किए थे। मेरे लास्ट वीडियो में अगर आप देखोगे तो मैंने क्लियरली बोला था इस लेवल के अगर ऊपर नहीं जाएगा, और देखो इस लेवल के ऊपर नहीं भी गया ये, इस लेवल के ऊपर अगर जाता तो हम एक बाइंग। और जब आप इंडेक्स की बात करते हो तो जब इंडेक्स एक लेवल के ऊपर जाता है, जरूरी नहीं कि आपके इंडेक्स के जितने भी स्टॉक है वो सारे परफॉर्म करें, तो आपको अकॉर्डिंगली ही चूज करना पड़ेगा वो। फार्मा, हम फार्मा में थोड़ा सा मेरे को बेटर फील हो रहा है कंपेयर टू अदर। क्यों? इसका रीजन क्या है? सबसे पहले ये एक ऐसा सेक्टर है कि जो अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो मेरे को पर्सनली लग रहा है कि आने वाले जो क्वार्टर है, या आप डेट लिख लो 27 ऑफ मार्च को, मैं ये बता रहा हूं कि आने वाले टाइम में ये फार्मा 20 to 30% का रिटर्न दे सकता है। मेटल भी अपने 200 डे मूविंग एवरेज से काफी ऊपर है। बट अगर आप एक चीज ये देखोगे कि इसकी जो पैटर्न है ना वो लोअर लो पे ही जा रहा है, तो हम प्योरली वेट करेंगे। हम वेट कहाँ करेंगे? हम वेट करेंगे कि कब ये अपना रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा। हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस डेफिनेटली यही रहेगा। हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा दिस 11,665 का। एफएमसीजी अगर मैं देखूंगा 200 डे, आप अपने स्टॉक्स को एक्चुअली मूविंग एवरेज से कंसीडर कर सकते हो कि वो कैसा है। मैं आपको एक फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ। एफएमसीजी अभी हम इसमें कोई भी व्यू शेयर नहीं करेंगे, सेम एज रियल एस्टेट हम कोई व्यू शेयर नहीं करेंगे इसमें। एनर्जी सेक्टर में हम कल भी बोले थे कि ठीक लगता है, अच्छा लग रहा है, खराब नहीं लग रहा है, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज के बहुत क्लोज है। ठीक है, प्लस कंसोलिडेट कर रहा है, जहाँ पे मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहा है ये कंसोलिडेशन जोन पे है। मार्केट अगर आउट परफॉर्म करता है ये भी आउट परफॉर्म करेगा।
मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, सी हाउ वी कैन कंसिडर। अब जैसे डेली चार्ट में अगर मैं देख रहा हूँ एयू बैंक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। आप इसमें जब इसमें मोमेंटम आएगा तो बाकी जो स्टॉक्स है उससे पहले इसमें मोमेंटम आएगा। और अगर अगर आप चेक भी करोगे तो इसकी जो वॉल्यूम पार्टिसिपेशन है, ठीक है, वो जब ये ऊपर जाता है तब ज़्यादा होता है। ये देखो आप, यहाँ भी जो वॉल्यूम हुआ था वो बाइंग साइड में हुआ था। मतलब नेक्स्ट डे जो इस पे सेलिंग आई थी वो नेक्स्ट डे पूरा कवर अप कर दिया था, और ये बहुत ज़्यादा गिरा भी नहीं है। अगर आप देखोगे अपने ये टॉप से 15% एज सेम। मैं अगर बात करूं तो जितना बैंक निफ्टी गिरा है उतना ही गिरा है, बट अगर आप बाकी स्टॉक्स देखोगे तब तो एक्सिस बैंक 17%। बट एक्सिस बैंक मैं वेट करके लूंगा क्योंकि अपने ये 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे भी है, प्लस मैं वेट करूंगा इसके ऊपर क्योंकि इसका मोमेंटम है ही नहीं वैसा। बंधन बैंक we will wait, surely we will wait because we are not very keen to this stock। हो सकता है कि ये वापस पुल बैक दे नीचे से, बट विल वेट। हाँ, अगर मुझे कुछ अच्छा लग रहा है तो वो है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बैंक्स में अगर आपको कंसिडर करना है कि क्या खरीदना चाहिए, आई विल रिकमेंड यू फेडरल बैंक। श्योर, आप फेडरल बैंक आराम से ले सकते हो। HDFC बैंक का आपको पता ही है, नथिंग, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो इंटरनल इनके प्रॉब्लम चल रहे हो सकते हैं फ्यूचर में बढ़ ही सकते हैं ये प्रॉब्लम, तो मैं बोलूँगा कि इससे आप दूर रहो। तो ये देखो, आप जब भी देख रहे हो 200 डे मूविंग एवरेज जब भी इसमें दिखता है ना और उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो उससे आप दूर, फिलहाल तो जिस जिस अभी मार्केट का जो सिचुएशन, करंट सिचुएशन, उससे आप दूर रहो। सेम एज IDFC फर्स्ट बैंक, सेम एज इंडसइंड, कोटक, क्योंकि आपको दिख भी रहा है ना कि फाइनेंशियल्स और बैंक निफ्टी का क्या हालत है। अगर आप अशोक लेलैंड देखोगे तो ये अपने एकदम 200 मूविंग एवरेज के एज पे है जहां मार्केट बहुत नीचे है। तो जब पुल बैक आएगा ना तो इन सब स्टॉक्स में ज्यादा पुल बैक जल्दी आएगा। जैसे अगर आप बोलोगे आईचार मोटर भी बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, एकदम कितना अच्छा कंसोलिडेट किया है अपने 200 डे मूविंग एवरेज पे। अगर अगर मार्केट में अगर जैसे भी मोमेंटम आएगा सबसे पहले यही सब जितने स्टॉक है इन सब में ही आएगा। तो आपका अगर कोई भी स्टॉक है जो कि 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, जब भी वो बाउंस करे तो उसमें एक बार आप हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग या पार्ट प्रॉफिट बुक करके वेट करो उसमें, क्योंकि मार्केट वैसे ही रहेगा अभी। क्योंकि आप अगर देखोगे तो इंडिया विक्स बहुत ऊपर है तो मोमेंटम हमेशा रहेगा, ऊपर नीचे दोनों साइड का रहेगा। यही फिलहाल तो मैं हम अपना व्यू शेयर कर रहे थे आपके साथ। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू, गुड नाइट।